आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, जिसने एक मिनिस्टर को पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर गोली मार दी, जिसने बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया और फिर जो पुलिस ने उसके साथ किया पूरा देश हिल गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर गैंगस्टर विकास दुबे की। यह विकास दुबे उत्तर प्रदेश के कानपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गाँव है बिगरू, उसमें रहता था। यह बिगरू गांव उसका एक गढ़ था। इस गांव में विकास दुबे को विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में रहकर ही विकास दुबे अपने अपराधों को अंजाम देता। वह धमकी, हत्या, अपहरण और जमीनों पर कब्जा करता। विकास दुबे इसी गांव में रहकर अपने क्राइम को अंजाम देता। वह पैसों के लिए जमीनी कब्जा, मारपीट, हत्या जैसे सभी काम करता। विकास दुबे के खिलाफ पहला केस 1990 के दशक में दर्ज करवाया गया और 2020 आते आते उस पर 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके थे। एक बार विकास दुबे ने पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर मिनिस्टर संतोष शुक्ला को गोली मार दी थी। दरअसल गांव में चुनाव का माहौल था और 2 रैलियां निकल रही थी। उनमें से एक रैली गैंगस्टर विकास दुबे की थी और दूसरी रैली मिनिस्टर संतोष शुक्ला की थी। इन दोनों रैलियों में किसी बात को लेकर झगड़ा छिड़ जाता है। यही बात लेकर विकास दुबे अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि मिनिस्टर संतोष शुक्ला ने मेरी रैली पर बॉम्ब फिकवा दिया, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखनी है। विकास दुबे और पुलिस की बात चल ही रही थी कि वहां पर मिनिस्टर संतोष शुक्ला भी आ जाता है और मिनिस्टर संतोष शुक्ला कहता है कि विकास दुबे ने उस पर जानलेवा हमला किया है, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखो। इन सभी के बीच में बातचीत चल रही थी कि यह बातचीत झगड़े का रूप ले लेती है और इसी झगड़े में विकास दुबे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि विकास दुबे अपनी गन निकालता है और मिनिस्टर संतोष शुक्ला पर गोली दाग देता है। दरअसल विकास दुबे को इस बात पर गुस्सा आया कि पुलिस वाले मिनिस्टर संतोष शुक्ला की बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। गोली मारने के बाद विकास दुबे वहां से फरार हो जाता है और कुछ दिन तक यूपी में ही इधर उधर भटकता रहता है। कुछ दिन बाद पुलिस वाले इसे अरेस्ट कर लेते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी, इसीलिए कोर्ट ने मजबूर होकर विकास दुबे को रिहा कर दिया। यह सब होने के बाद विकास दुबे की जानकारी देश के बड़े बड़े नेताओं से हो जाती है और उन नेताओं के दम पर विकास दुबे अपने क्राइम की दुनिया को बेखौफ चलाने लगा। अगर किसी मामले में विकास दुबे को पुलिस स्टेशन में जाना भी पड़ता तो इन सभी मिनिस्टर के दम पर विकास दुबे अंदर जाने से पहले ही बाहर आ जाता। वह अपनी क्राइम की दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन 2020 आते आते विकास दुबे का लालच आसमान फाड़ चुका था। इसीलिए राहुल तिवारी नाम का एक लड़का सिवली थाने पहुंचता और कहता है कि विकास दुबे के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। और उस राहुल तिवारी नाम के लड़के ने पुलिस को बताया कि विकास दुबे की गैंग ने उसे और उसके ससुर को किडनैप कर लिया और किडनैप करके घर ले आए। घर लाने के बाद उन्होंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट की और जबरदस्ती उनकी जमीन के कागजों पर साइन करवा लिए। वह सभी कागज मेरी और मेरे ससुर की जमीन के थे। विकास दुबे अक्सर ऐसा ही करता, वह किसी को भी उठाकर अपने घर ले आता और उसके साथ मारपीट करके उसकी जमीन छीन लेता। विकास दुबे उस जमीन को कुछ लोगों को बेचता था जिससे उसे पैसे मिलते थे, लेकिन इस वक्त तक विकास दुबे का पाप का घड़ा भर चुका था और उसी दिन से विकास दुबे के उल्टे दिन लग जाते हैं। उसी कंप्लेंट को लेकर शिवली थाने के एक अधिकारी विकास दुबे के घर पर जाते हैं। विकास दुबे ने अपने घर को एक बड़ा सा किला बना रखा था जिसमें विकास दुबे की ही चलती थी। जब उस थाने के अधिकारी ने विकास दुबे के घर पर जाकर बताया कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट है, तो विकास दुबे ने उस थाने अधिकारी की बेइज्जती करना शुरू कर दिया और उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया। इस सब से उस थाना अधिकारी को मजबूर होकर लौटना पड़ता है। थाना अधिकारी ने वापस थाने में आकर अपने बड़े अफसरों को बताया कि उसने मेरी बेइज्जती की और मेरे साथ आने से साफ इनकार कर दिया। अब तक पुलिस वाले भी विकास दुबे से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और अब वह सीधा पुलिस वालों पर ही हाथ डालने लगा था और इसीलिए पुलिस वालों ने ठान लिया कि विकास दुबे को अरेस्ट किया जाएगा और पुलिस विकास दुबे को अरेस्ट करने की प्लानिंग करने लगती है। पुलिस वाले यह अच्छे से जानते थे कि विकास दुबे के घर पर बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए उन्होंने रात को जाने का प्लान बनाया। विकास दुबे को अरेस्ट करने के लिए 3 थानों की पुलिस को बुलाया गया और इस टीम को बता दिया गया कि विकास दुबे को उसके घर से अरेस्ट करना है। लेकिन पुलिस वालों में से ही एक खबरी था जिसने यह खबर विकास दुबे तक पहले ही पहुंचा दी, जिससे विकास दुबे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने पुलिस वालों को सबक सिखाने की ठान ली। यह खबर मिलते ही विकास दुबे अपने सभी साथियों
को कॉल करके अपने घर पर बुला लेता है और उन सभी को हथियार देकर अपने घर की छत पर छुपा देता है और एक जेसीबी को अपने घर पर आने वाले रास्ते पर लगा देता है ताकि पुलिस वाले गाड़ियों से उतरकर ही आगे आएं। विकास दुबे ने अपने सभी साथियों को हथियार देकर अपनी छत पर बिठाया था और वह 70 से 80 लोग थे, लेकिन यह बात पुलिस वालों को नहीं पता थी और पुलिस वाले लगभग रात के 12-1 बजे विकास दुबे के गांव पहुंचते हैं। पुलिस जब विकास दुबे के गांव के अंदर घुस रही थी तो उसी जेसीबी ने उनका रास्ता रोक लिया, जिस जेसीबी को विकास दुबे ने पुलिस वालों को रोकने के लिए लगाया था। इससे आगे पुलिस वालों की गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसीलिए पुलिस वाले पैदल ही विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को यह नहीं पता था कि कुछ ही समय में उनके ऊपर हमला होने वाला है। वह सभी पुलिस वाले जैसे ही विकास दुबे के घर के पास पहुंचते हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग होना शुरू हो जाती है। उस पुलिस टीम पर अचानक हमला हुआ, इसीलिए वह पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि यह चारों ओर से क्या हो रहा है और इसी गोलाबारी में कुछ पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। यह गोलाबारी लगभग आधे घंटे तक चलती है, जिसमें विकास दुबे ने 300 से 400 राउंड फायर किए। इसी बीच एक पुलिस वाले ने थाने में फोन कर दिया कि विकास दुबे ने हम पर हमला कर दिया है, हमें और फोर्स की जरूरत है। आधे घंटे के बाद विकास दुबे अपने साथियों के साथ घर के बाहर आता है। घर के बाहर आने के बाद वह देखता है कि कुछ पुलिस वाले मर चुके हैं और कुछ पुलिस वाले घायल हैं। इन पुलिस वालों के साथ क्या हुआ है यह पता न चले, इसीलिए विकास दुबे उन सभी को वहीं पर जला देना चाहता था, लेकिन तभी दूसरी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। यह देखकर विकास दुबे अपने सभी साथियों के साथ वहां से भागने लगता है और साथ में उन पुलिस वालों के हथियार भी ले जाता है। दूसरी टीम जब वहां पर पहुंचती है तो वह देखती है कि बहुत सारे पुलिस वाले घायल पड़े हुए हैं, इसीलिए वह विकास दुबे को पकड़ने की जगह सभी पुलिस वालों को अस्पताल में पहुंचा देते हैं। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने बता दिया कि 8 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है और कुछ पुलिस वाले घायल भी हैं। जब यह खबर सभी पुलिस वालों तक पहुंचती है तो वह सभी पुलिस वाले गुस्से में हो जाते हैं और विकास दुबे को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नाकाबंदी कर दी जाती है ताकि विकास दुबे यहाँ से बचकर भाग ना पाए। जगह जगह नाकाबंदी हो जाती है और इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को ढूंढना शुरू करती है। अगले दिन विकास दुबे यह खबर अखबार में पढ़ता है कि विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को जान से मार दिया और बहुत से पुलिस वाले घायल हो चुके हैं और विकास दुबे को पता लग गया था कि शायद पुलिस उसे अब नहीं छोड़ेगी, अब उसका एनकाउंटर होना पक्का है। अगले दिन से ही पुलिस वाले विकास दुबे के एक एक साथी को ढूंढ ढूंढ कर एनकाउंटर करने लगते हैं। इस बात से विकास दुबे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे लगने लगता है कि अगर वह पुलिस के हाथों चढ़ गया तो उसका एनकाउंटर जरूर हो जाएगा और इसी एनकाउंटर से बचने के लिए वह एक दिमाग लगाता है कि अगर उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा तो वह देखते ही गोली मार देंगे और अगर मुझे दूसरे स्टेट की पुलिस पकड़ेगी तो शायद मैं बच जाऊंगा। इसीलिए वह उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में भाग जाता है। मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद वह अपने सरेंडर का प्लान बनाने लगता है कि तभी उसको महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन याद आता है। विकास दुबे सोचता है कि उस मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि विकास दुबे पहले भी वहां पर जा चुका था। अगर मैं भीड़ के सामने अपना सरेंडर करता हूं तो पुलिस वाले मेरा इनकाउंटर नहीं कर पाएंगे और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए वह चेहरा छुपाकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाता है और वह मंदिर के अंदर जाने लगता है कि तभी वह फूल खरीदने के लिए एक फूल वाले के पास चला जाता है। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, फिर भी वह फूल बेचने वाला व्यक्ति विकास दुबे को पहचान लेता है, लेकिन वह उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहता, उसे फूल देकर मंदिर के अंदर जाने देता है। विकास दुबे जब उस मंदिर के अंदर चला जाता है तो वह फूल बेचने वाला उज्जैन पुलिस को कॉल करता है कि मशहूर गैंगस्टर विकास दुबे इस मंदिर में आया हुआ है। तो उज्जैन पुलिस पास ही की चौकी से वहां पर पुलिस वाले भेज देते हैं ताकि वह विकास दुबे को अरेस्ट कर सकें। कि तभी अचानक वहां पर मीडिया भी पहुंच जाती है और जब विकास दुबे मंदिर के बाहर निकल रहा था तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। विकास दुबे मीडिया को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मीडिया ने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद पुलिस वाले उसे पास ही की चौकी में लेकर चले जाते हैं। पुलिस वाले विकास दुबे को पकड़ने की खबर मध्य प्रदेश पुलिस को कर देते हैं ताकि वह अपने क्रिमिनल को ले जा सकें। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को वापस उत्तर प्रदेश में लाने के लिए निकल जाती है। अब तक यह खबर पूरी मीडिया में वायरल हो चुकी थी, इसीलिए मीडिया वाले पुलिस की गाड़ियों का पीछा कर रहे थे। जब विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था उस वक्त मीडिया की टीमें पुलिस की गाड़ियों का पीछा
पीछा कर रही थी। मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे को अपनी गाड़ी में बिठाकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ देती है। इसके बाद विकास दुबे की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को अपनी गाड़ी में बैठाकर निकल जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके पार करने के बाद मीडिया टीम को रोक दिया जाता है ताकि वह आगे ना जा सके। उन सभी गाड़ियों का पीछा मीडिया की गाड़ियां भी कर रही थी। जब मीडिया की गाड़ियां उनके पीछे लगी हुई थी तभी मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया जाता है। उन सभी को बताया जाता है कि तुम्हारी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। जहां पर मीडिया की गाड़ियों को रोका गया था उससे 10 किलोमीटर आगे जाते ही विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस का इस एनकाउंटर में कहना था कि गाड़ियां भागती हुई जा रही थी कि तभी आवारा पशु गाड़ी के आगे आ गए। उन आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी पलट गई। पुलिस की गाड़ी पलटी देख विकास दुबे वहां से पुलिस के हथियार छीनकर भागने लगा और इसीलिए मजबूरी में पुलिस को विकास दुबे का एनकाउंटर करना पड़ा। इसके बाद विकास दुबे को अस्पताल में पहुंचाया जाता है जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया तो विकास दुबे के पिता ने अंतिम संस्कार में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। आप इस एनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द इंडियन गैंगस्टर। जय हिंद।